कोई उन्हें क्रूर तानाशाह कहता है, तो कोई पक्के इरादों वाला देशभक्त नेता। यूक्रेन पर रूस के हमले और फिर दोनों देशों के बीच युद्ध छिड़ने के बाद ये नाम लगातार चर्चा में है, व्लादिमीर पुतिन। कौन है पुतिन? क्या है उनकी कहानी? क्या वो बचपन से ही ऐसे थे कि एक बार कुछ ठान लिया तो आसानी से पीछे नहीं हटना, किसी से भी लड़ जाना, दुश्मन से खतरा महसूस हो तो पहले ही वार कर देना? चलिए आपको सब कुछ बताते हैं। व्लादिमीर पुतिन का जन्म 7 अक्टूबर 1952 को लेनिनग्राद में हुआ था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इस जगह को जर्मन सेना और उसकी सहयोगी फोर्सेज ने 872 दिन तक सीज करके रखा था। अब इस शहर को सेंट पीटर्सबर्ग के नाम से जाना जाता है। पुतिन के बचपन की बात करें तो वो स्कूल में एक जिद्दी और जुझारू लड़के थे। एक रिपोर्ट में उनके दोस्त के हवाले से बताया गया है कि पुतिन किसी से भी लड़ सकते थे क्योंकि उन्हें कोई डर नहीं था। फिर भी सड़क के गिरोहों से घिरे शहर में एक मामूली लेकिन बेपरवाह युवा लड़के को कुछ करने की चाह थी। इसी चाह में उन्होंने रूसी मार्शल आर्ट सैम्बो और जूडो को भी सीखा। पुतिन की आधिकारिक बायोग्राफी में उनके हवाले से बताया गया है, मैं एक साधारण परिवार से आता हूँ और इसी तरह मैं लंबे समय तक जिया। मैं एक औसत सामान्य व्यक्ति के रूप में रहता था और मैंने हमेशा उस संबंध को बनाए रखा है। पुतिन की मां मारिया शेलोमोवा को उनका जूडो का फैसला मंजूर नहीं था। पुतिन ने बताया है, हर बार जब मैं अभ्यास सत्र में जाता था तो वो बड़बड़ाती थीं। वो फिर से अपनी फाइट के लिए रवाना हो गया है। हालांकि पुतिन के कोच के घर आने के बाद चीजें बदल गईं। उन्होंने उनके माता पिता को पुतिन की काबिलियत के बारे में बताया और फिर इस मामले में परिवार का नजरिया ही बदल गया। पुतिन की जीवनी में बताया गया है कि पुतिन के पिता ने युद्ध में हिस्सा लिया था। 1950 के दशक में उन्होंने एक सुरक्षा गार्ड के रूप में और फिर बाद में कैरियर वर्क्स में एक फोरमैन के रूप में काम किया था। बात पुतिन की शुरुआती पढ़ाई की करें तो उन दिनों के बारे में पुतिन का कहना है, मैं अपनी पहली क्लास के लिए हमेशा देर से आ पाता था, इसलिए सर्दियों में भी मेरे पास ठीक से कपड़े पहनने का समय नहीं होता था। पुतिन की जीवनी में उनकी टीचर वेरा गुरेविच के हवाले से बताया गया है, 5वीं क्लास तक उन्होंने अपने बारे में कुछ तय नहीं किया था, लेकिन मैं उनकी क्षमता और ऊर्जा को महसूस कर सकती थी। मैंने देखा था कि उन्हें भाषा में बहुत रुचि थी। उनके पास बहुत अच्छी याददाश्त और तेज दिमाग था। धीरे धीरे पुतिन इरादे के और पक्के और अनुशासित होते गए। पुतिन ने बचपन में ही ठान लिया था कि उन्हें सुरक्षा और खुफिया एजेंसी केजीबी का एजेंट बनना है। कहा जाता है कि पुतिन को उसकी प्रेरणा एक सोवियत स्पाई फिल्म से मिली थी। दरअसल पुतिन का मानना था कि केजीबी एजेंट देश के हित में काम करते हैं और वो भी देश के लिए कुछ करना चाहते थे। अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए पुतिन बता चुके हैं कि जब वो 9वीं क्लास में थे तब वो लेनिनग्राद स्थित केजीबी की बिल्डिंग में गए थे। वहां वो रिसेप्शन डेस्क तक गए। उन्हें बताया गया कि केजीबी एक वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, लेकिन अगर वो इसके लिए आगे बढ़ते हैं, जैसे कि कानून की डिग्री हासिल करते हैं, तो शायद केजीबी उनकी तलाश कर सकती है। कहा जाता है कि इसके बाद पुतिन जब लेनिनग्राद स्टेट यूनिवर्सिटी में अपनी कानूनी पढ़ाई पूरी कर रहे थे, तब उनसे केजीबी के लिए एक पेशेवर भर्तीकर्ता की ओर से संपर्क किया गया। यहाँ से पुतिन के 16 साल लंबे खास करियर की नींव पड़ी। साल 1975 में पुतिन केजीबी में शामिल हो गए। अब पुतिन के जीवन की एक और बड़ी कड़ी की बात कर लेते हैं, उनकी शादी। पुतिन एक कॉमन फ्रेंड के जरिए ल्यूडमिला नाम की महिला से मिले थे। ल्यूडमिला डोमेस्टिक एयरलाइंस में फ्लाइट अटेंडेंट के तौर पर काम कर रही थीं। इस बारे में पुतिन ने बताया है, मेरे एक दोस्त ने मुझे फोन किया और मुझे अर्काडी राइकिन थिएटर में आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि उनके पास पहले से ही टिकट हैं और बताया कि हमारे साथ 2 युवतियां शामिल होंगी। हम वहां गए और युवतियां हमारे साथ शामिल हुईं। अगले दिन हम फिर से थिएटर गए। फिर मैंने उनमें से एक लड़की को डेट करना शुरू किया। मेरी होने वाली पत्नी ल्यूडमिला से मेरी दोस्ती हो गई। वहीं पुतिन को लेकर ल्यूडमिला ने बताया, व्लादिमीर के बारे में कुछ ऐसा था जिसने मुझे आकर्षित किया। 3 या 4 महीने बाद मुझे पता चल गया था कि ये वो आदमी है जिसकी मुझे जरूरत थी। खैर, अपनी पहली मुलाकात के 3 साल बाद व्लादिमीर ने ल्यूडमिला को प्रपोज किया। इस बारे में पुतिन ने बताया है, मुझे पता था कि अगर मैंने 2 या 3 साल तक शादी नहीं की तो मैं बिल्कुल भी शादी नहीं करूंगा। ये सच है कि मैं बैचलर के तौर पर जीने का आदी हो गया था, लेकिन ल्यूडमिला ने इसे बदल दिया।
इन दोनों ने 28 जुलाई 1983 को शादी कर ली। ये शादी 2013 तक चली। 1985 में जर्मनी जाने से पहले व्लादिमीर और ल्यूडमिला की पहली बेटी मारिया का जन्म हुआ। उनकी दूसरी बेटी कतेरीना का जन्म 1986 में ड्रेसडेन में हुआ था। पुतिन की लव लाइफ की बात करें तो लंबे वक्त से उनका नाम जिम्नास्ट रही अलीना काबेवा के साथ जुड़ता रहा है। पुतिन का नाम स्वेतलाना नाम की महिला से भी जोड़ा गया था। अपनी गर्लफ्रेंड से पुतिन के बच्चे होने के दावे भी सामने आते रहे हैं। इन मामलों में कभी सब कुछ खुलकर सामने नहीं आया। ज्यादातर बातें अटकलों के आधार पर ही कही जाती रही हैं। अब फिर से पुतिन के करियर पर लौट आते हैं। पुतिन ने जर्मन सीखी थी और इसकी वजह से उन्हें 1985 में ड्रेसडेन में केजीबी के संपर्क कार्यालय में नियुक्ति मिली। वहां वो एक आरामदायक प्रवासी जीवन में बस गए, लेकिन नवंबर 1989 में चौंकाने वाली गति के साथ पूर्वी जर्मन शासन का पतन शुरू हो गया। इस दौरान एक ऐसी घटना घटी जो पुतिन के दिल में घर कर गई। दरअसल 5 दिसंबर को भीड़ ने ड्रेसडेन केजीबी भवन को घेर लिया। जब पुतिन ने सुरक्षा का अनुरोध करने के लिए रेड आर्मी की पास की चौकी को फोन किया तो वहां से बेबसी से जवाब मिला, हम मॉस्को के आदेश के बिना कुछ नहीं कर सकते और मॉस्को चुप है। खैर, उस दिन पुतिन किसी तरह उस मुसीबत से बाहर निकले, लेकिन ये बात उन्हें याद रही। पुतिन ने संकल्प लिया कि वो सोवियत नेता मिखाइल गोर्बाचेव की गलती को नहीं दोहराएंगे कि आप विरोध होने पर तेजी और दृढ़ संकल्प के साथ प्रतिक्रिया न दो। 1990 में ड्रेसडेन से लेनिनग्राद लौटने के बाद पुतिन को लेनिनग्राद स्टेट यूनिवर्सिटी के रेक्टर के सहायक के रूप में नई नौकरी मिली। जल्द ही वे लेनिनग्राद सिटी काउंसिल चेयरपर्सन के सलाहकार भी बन गए। इसके बाद पुतिन का करियर कुछ यूं आगे बढ़ा। रूस के तत्कालीन राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन ने उन्हें ऐसे समय में प्रधानमंत्री नियुक्त किया था जब दक्षिणी रूसी प्रांत दागिस्तान में चेचन मिलिटेंट्स हमला कर रहे थे। इस बारे में पुतिन ने कहा कि उन्होंने फिर से देशभक्ति कर्तव्य की पुकार महसूस की। पुतिन ने उसके बाद हुए युद्ध की कठोरता के लिए कोई खेद नहीं जताया और उन्होंने ये लड़ाई सभी सशस्त्र चेतन विद्रोहियों के बिखरने और खत्म होने तक जारी रखने की कसम खाई। पुतिन जो एक मास्टर जूडो रेसलर रहे हैं, जिनकी सार्वजनिक छवि एक सख्त नेता की है, उन्होंने कहा कि वो चेचन मिलिटेंट से बार बार जान से मारने की धमकियों से परेशान नहीं हुए। उन्होंने कहा, ऐसे हालात में केवल एक ही चीज प्रभावी हो सकती है, आक्रामक होना। आपको पहले वार करना चाहिए और इतनी जोर से वार करें कि आपका विरोधी अपने पैरों पर खड़ा ना हो सके। 2000 के नए साल के शुरू होने से कुछ समय पहले येल्त्सिन ने पुतिन को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनने का प्रस्ताव दिया। इस बारे में पुतिन ने बताया, नए साल से 2 या 3 हफ्ते पहले येल्त्सिन ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया और कहा कि उन्होंने पद छोड़ने का फैसला किया है। इसका मतलब था कि मुझे कार्यवाहक राष्ट्रपति बनना था। मेरे अपने विचार थे, मेरे अपने तर्क थे, लेकिन साथ ही एक और तर्क था जिस पर मुझे विचार करना था। भाग्य मुझे सबसे ऊंचे स्तर पर देश के लिए काम करने का मौका दे रहा था और ना कहना मूर्खता होती। मैं इसके बजाय सूरजमुखी के बीज बेचने जा रहा होता या निजी कानूनी प्रैक्टिस में जा रहा होता। मैं उन सभी चीजों को बाद में कर सकता था और इसलिए मैंने फैसला किया कि ये पहले होगा और बाकी सब बाद में। 31 दिसंबर 1999 को पुतिन रूस के कार्यवाहक राष्ट्रपति बन गए। इसके बाद पुतिन 26 मार्च 2000 को रूस के राष्ट्रपति चुने गए। राष्ट्रपति बनने के बाद पुतिन ने अपने भाषण में कहा, हम चाहते हैं कि हमारा रूस एक स्वतंत्र, समृद्ध, मजबूत और सभ्य देश बने। एक ऐसा देश जिस पर उसके नागरिकों को गर्व हो और जिसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान हो। शायद गलतियों से बचना संभव नहीं होगा, लेकिन मैं वादा करता हूं कि मैं खुले तौर पर और ईमानदारी से काम करूंगा। पुतिन 14 मार्च 2004 को दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुने गए। 8 मई 2008 को राष्ट्रपति के कार्यकारी आदेश से उन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। 4 मार्च 2012 को पुतिन एक बार फिर रूस के राष्ट्रपति बने। 2014 में पुतिन ने यूक्रेन के क्रीमिया को रूस में मिला लिया। इसे लेकर रूस ने आधिकारिक तौर पर दलील दी कि 16 मार्च 1914 को क्रीमिया के लोगों ने एक जनमत संग्रह में मतदान किया, जिसमें 96% लोगों ने रूस के साथ पुनर्मिलन का समर्थन किया। इसके बाद साल 2022 में पुतिन ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। उन्होंने यूक्रेन पर रूस के हमले को सही ठहराते हुए आरोप लगाया कि नेटो रूस की सीमाओं पर खतरा पैदा कर रहा था।
पुतिन ने कहा कि ऐसे में रूस के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। युद्ध को जायज बताते हुए पुतिन ने दावा किया कि उनकी सेना यूक्रेन के क्षेत्रों में नागरिकों की रक्षा कर रही है। यहाँ उनका खास इशारा उन इलाकों की तरफ था जहाँ रूस समर्थित अलगाववाद का असर था। रूसी राष्ट्रपति ने कहा, हम लोगों के जीवन, अपने घर की रक्षा कर रहे हैं और पश्चिम वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। मौजूदा वक्त में यूक्रेन युद्ध पुतिन के लिए उनके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा साबित हो रहा है। कहा जाता है कि शायद उन्होंने नहीं सोचा होगा कि यूक्रेन इतने वक्त तक युद्ध लड़ पाएगा। पश्चिमी देशों के यूक्रेन को मिले खुले समर्थन से रूस के पसीने छूट रहे हैं। पश्चिमी देश रूस पर भारी संख्या में प्रतिबंध लगाकर उसकी इकोनॉमी की कमर तोड़ने की भी कोशिश में हैं। कुल मिलाकर अभी पुतिन के सामने चुनौतियों का ऐसा पहाड़ खड़ा है जिसे वे पार कर पाते हैं या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा।